हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टेंस को हमने बेसिक पिछले चैप्टर में क्लियर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के चार चार सब कैटेगरीज भी होते हैं। इन सबको हमने अच्छे से जान लिया है पिछली वीडियो में। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस एक वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है, हम बाजार जाते हैं, सीता गाना गाती है एंड मैं पढ़ती हूँ। आप सब देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, ती हूँ आया है। अब हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब कब होता है। इसका यूज हैबिट्स, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट्स में होता है। हैबिट्स मतलब मैं रोज सुबह चाय पीती हूँ, जो काम हम रोज करते हैं। और डेली रूटीन, मैं रोज खाना बनाती हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पूरब से निकलता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जनरल फैक्ट्स, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस इसमें पढ़ते हैं। सो इसमें हम 4 टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो एक एक करके अच्छे से इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखेंगे इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। जैसे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो यस या ईएस का यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। आइए हम जान लेते हैं कि यस या ईएस लगाने के क्या नियम हैं। फर्स्ट है क्रिया, यानी कि मेन वर्ब के आखिरी अक्षर। यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या एस सी एच हो तो यस के बजाय ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, टैक्स, पास, वॉश, टीच। गो का गोज हो जाएगा। टैक्स, टैक्स में यक्स है तो टैक्सेस हो जाएगा। पास में डबल यस है तो पासेज हो जाएगा। वॉश में यच है तो वॉशेज हो जाएगा। एंड टीच में सी एच है तो टीचेस हो जाएगा। अब सेकंड नियम देखते हैं। क्रिया यानी मेन वर्ब के आखिरी अक्षर, यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी, ट्राई, कैरी, अप्लाई, इन सब के लास्ट में वाई दिख रहा है तो हम इसको हटा के आई ई एस लगा देंगे। स्टडी का मतलब स्टडीज, ट्राई का ट्राइज, कैरी का कैरीज एंड अप्लाई का अप्लाइज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा नियम। थर्ड नियम क्या कहता है। अगर वाई से पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ यस लगा दिया जाता है। और स्वर यानी कि वॉवेल, इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्ले, बाय, ओबे। प्ले में ए वॉवेल है तो प्लेज हो जाएगा। बाई में यू वॉवेल है तो बाइज हो जाएगा। एंड ओबे में ई वॉवेल है तो ओबेज हो जाएगा। सो अब हम एक एक करके इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट।
सीता स्कूल जाती है। सीता गोes टू स्कूल। वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। अब दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं शब्द दिखेगा आप सबको। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें डू या डज लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज कहाँ लगेगा? ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डज लगेगा। आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू लगेगा। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं और डज नॉट को डजंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसको दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला यस या नो। अगर इसका आंसर सीधा यस या नो में आएगा तो इसमें पहले डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम खेलते हो? इसमें सिंपली यस या नो का आंसर मिल रहा है हमें, तो इसको पढ़ेंगे डू यू प्ले। क्या वह लिखती है? डज सी राइट? क्या सीता खाना पकाती है? डज सीता कुक फूड? अब इंट्रोगेटिव का हम सेकंड देखते हैं। सेकंड WH फैमिली वाला है। WH फैमिली में क्या क्या रहेगा? वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, होम किसको। ये सब अगर दिखेगा तो ये WH फैमिली वाले रहेंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वाला कोई भी सेंटेंस आएगा तो वो रहेगा प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता क्या खेलती है? व्हाट डज सीता प्ले? तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप? एंड क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा और नहीं भी लगेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली आएगा, फिर डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उन सब का सभी का एग्जाम्पल लेंगे हम। राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेस क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट खेलता है? डज राम प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? सॉरी, राम क्रिकेट क्यों खेलता है? व्हाई डज राम प्ले क्रिकेट? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? व्हाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? अब आप सबके लिए होमवर्क है। वह खेलता है, तुम पढ़ते हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।